स्टॉक इन एक्शन है वोकहार्ड्ट नतीजों के बाद लगातार दूसरे दिन तगड़ी तेजी और कल जिस तरह के रिजल्ट्स आए थे घाटे से मुनाफे में आई कंपनी और जिस तरह की परफॉर्मेंस मार्जिन्स पर दिखाई हमने कहा भी था कि ये स्टॉक की री रेटिंग करती दिख रही है। और इस मामले में मैं एक बधाई जय को भी देना चाहता हूँ। कल मैंने पूछा भी था उनको तो उन्होंने कहा भी कि 1425 के स्टॉप लॉस को आप मानकर 1800 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कीजिए। आज लगभग 1800 आ भी गया और कल भी हमने कहा था कि ये स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है। कल डबल डिजिट में दौड़ा था, आज फिर डबल डिजिट। 2 दिनों में स्टॉक की काया पलट हो गई, एकदम गजब का एक्शन हुआ है। दूसरा स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, जहां पर एजीआर की खबर के बाद से लगातार तेजी होती दिख रही है। आज डे 3 है जहां पर तेजी बनती दिख रही है और इसके लिए बंसल जी को बधाई देना चाहता हूँ। 9.5 रुपये से बंसल जी लगातार रिकमेंड करते आए हैं। पिछले एक हफ्ते में देखिए 20% के रिटर्न वहाँ से आ चुके हैं जहाँ से बंसल जी आपको बार बार खरीदने की राय दे रहे थे। और मैं कल भी बात कर रहा था कि बस इसको कल इसने एक कमाल करने की कोशिश की, 11 के पार निकल कर टिक नहीं पाया, बार बार 11 पे जा रहा था। तो 11 की सप्लाई आज ये सोख चुका है। अब आप 11 के ऊपर ये बंद होता है तो ये स्टॉक 14 रुपये की तरफ धीमे धीमे बढ़ने को तैयार है। इस कंपनी के बचने का रास्ता साफ हो गया। अब आगे कितना बढ़िया कर पाता है वो देखने वाली बात है। तो ये दूसरा स्टॉक है जहाँ पर बढ़िया एक्शन है। और तीसरा स्टॉक है L&T, जहाँ पर नतीजों के दम पर आज हमने साफ कहा था खरीदना नहीं है, प्रॉफिट बुक करनी है। अगर आपने पीछे खरीदा है 20% ऊपर आपके भाव से है, यहाँ से बड़ा भी है, महीने भर में 15 से 20% के रिटर्न आए। चाहे तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, पोजिशनल इन्वेस्टर, टेक्निकल इन्वेस्टर जिनको बोलते हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 1 साल प्लस का व्यू है तो कोई टेंशन नहीं है, स्टॉक थोड़ा चलेगा कम। हालांकि अब मैं ये कहूँगा कि आज जितना करेक्शन आना था 4-1% का, 4.5% का, इतना आ चुका है। अब यहाँ से ज़्यादा घटेगा नहीं। और अगर आपके पास इन्वेस्टर के तौर पर पड़ा है तो रखिए, लेकिन ट्रेडिंग के तौर पर आज हमने साफ राय दी थी कि स्टॉक में एक गिरावट दिखेगी। ओपनिंग के 0 में भी बताया था और नतीजा आपके सामने।